बाबा तेरे नाम को सुन के विष्णु जी आवेंगे, शंकर जी आवेंगे। बाबा तेरे शंकर जी आवेंगे, शंकर जी आवेंगे। संग गोरा गणपति आवे, संग गोरा गणपति आवे। मारे मकान में तेरे नाम का डंका बाज रहा सारे जहान में। हे बाबा घूम रे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं हूं आपके साथ विपिन चौधरी। आज हम मौजूद हैं गंगो विधानसभा के गांव रंडेड़ी में और जिस जगह पर मैं खड़ा हुआ हूं ये गांव रंडेड़ी और गांव बंदाएड़ी बीराखेड़ी के बीच की एक जगह है। और सामने आप देख सकते हैं ये बाबा घुमरा देवता का मंदिर है। बड़ी पवित्र ये जगह है और लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं और हमारे पहुँचने का यहाँ पर उद्देश्य केवल ये है कि यहाँ पर इस क्षेत्र के एक बड़े उभरते सितारे, एक बड़े उभरते लोक गायक संजय चौधरी रंडेड़ी यहाँ पर अपने एक गाने की रिहर्सल कर रहे हैं। और सबसे पहले तो मैं इस जगह की खूबसूरती आपको दिखाना चाहता हूँ। एक तरफ बाबा घुमरा देव का मंदिर है और दूसरी तरफ यहाँ पर गुरुद्वारा है। कितनी खूबसूरत ये जगह है और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर रिहर्सल चल रही है। काफ़ी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, श्रद्धालु बैठे हुए हैं। लोक गायक संजय चौधरी जो गीत गा रहे हैं उसे सुन रहे हैं। और थोड़ा सा मैं आपको सबसे पहले अंदर से ये बाबा घुमरा देव का मंदिर है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर निर्माण कार्य चालू है। संजय चौधरी जी यहाँ पर बैठे हुए हैं और हारमोनी मास्टर भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। संजय चौधरी जी से बात करेंगे लोक गायकी को लेकर। संजय जी जरा थोड़ी देर के लिए आप रुक जाइए। संजय जी, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यही है, आप अपने नए गाने की तैयारी में हैं और यहाँ मंदिर में बैठे हुए हैं, तो यहाँ बाबा घुमरा देवता मंदिर में बैठकर रिहर्सल क्यों? यहाँ पे एक तो सुख का एहसास होता है, शांति है। चारों तरफ का जो वातावरण अगर हम कहीं और पे बैठ कर करें तो वहाँ पे ऐसी सुविधा नहीं है, ऐसी श्रद्धा भावना नहीं है। जितने लोग बाग यहाँ पे हम अपने भजन की रिहर्सल कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे कितने लोगों बागों का सहयोग है हमारे साथ में। ये भजन बाबा घुमरे का, इसकी रिकॉर्डिंग करना चाह रहे हैं। सोच रहे थे कि भाई इसका थोड़ा रिहर्सल ही कर लें बाबा के दरबार में जी। अच्छा, जो इस क्षेत्र के लोग हैं जो अपने कार्य की शुरुआत करते हैं वो बाबा घुमरा देव के यहाँ पर आकर ये कार्य की शुरुआत करते हैं? बिल्कुल जी, सबसे पहले बाबा घुमरे का नाम लेके ही बाबा घुमरे के दरबार में अपने किसी भी काम की शुरुआत करते हैं। बड़ी श्रद्धा है बाबा के लिए भक्तों के दिल में जी। अच्छा, जो आपने ये जो गीत नया तैयार किया है इसके बोल क्या हैं? इसके बोल, हे बाबा घुमरे आजा। एक भक्त की भावना है, वो कहता है कि बाबा रोज मैं तेरे दर पे आता हूँ, तेरे घर पे आता हूँ, एक दिन तू भी मेरे छोटे से मकान में आ जा, मेरा भाग संवर जागा। तो इसके बोल, हे बाबा घुमरे आजा, मारे मकान में तेरे नाम का डंका बाज रहा सारे जान में। हे बाबा घुमरे आजा, ओ आ
ब्रह्मा जी आवेंगे, ब्रह्मा जी आवेंगे, संग नारद जी को ल्यावे, संग नारद जी को ल्यावे, मारे मकान में तेरे नाम का डंका बाज रहा सारे जहान में। हे बाबा घूम रे आजा। बाबा तेरे नाम को सुन के विष्णु जी आवेंगे, विष्णु जी आवेंगे, बाबा तेरे नाम विष्णु जी आवेंगे, विष्णु जी आवेंगे, संग लक्ष्मी जी को ल्यावे, संग लक्ष्मी जी को ल्यावे, मारे मकान में तेरे नाम का डंका बाज रहा सारे जहान में। हे बाबा घूम रे आजा, हे बाबा घूम रे आजा, मारे मकान में तेरे नाम का डंका बाज रहा सारे जहान में। हे बाबा घूम रे आजा। ओ, ओ, बाबा तेरे नाम को सुन के विष्णु जी आवेंगे, शंकर जी आवेंगे, बाबा तेरे शंकर जी आवेंगे, शंकर जी आवेंगे, संग गोरा गणपति आवे, संग गोरा गणपति आवे, मारे मकान में तेरे नाम का डंका बाज रहा सारे जहान में। हे बाबा घूम रे आजा। बाबा तेरे नाम को सुन के श्री राम जी आवेंगे, श्री राम जी आवेंगे, बाबा श्री राम जी आवेंगे, श्री राम जी आवेंगे, संग सीता लक्ष्मण आवे, संग सीता लक्ष्मण आवे, मारे मकान में तेरे नाम का डंका बाज रहा सारे जान में। हे बाबा घूम रे आजा। तेरे नाम का डंका बाज रहा सारे जान में। हे बाबा घूम रे आजा। ओ, ओ, बाबा तेरे नाम को सुन के कृष्ण जी आवेंगे, कृष्ण जी ही हो बाबा कृष्ण जी आवेंगे, कृष्ण जी आवेंगे, संग राधा रुक्मणी आवे, संग राधा रुक्मणी आवे, मारे मकान में तेरे नाम का डंका बाज रहा सारे जहान में। हे बाबा घूम रे आजा।
बाबा तेरे नाम को सुन के बालाजी आवेंगे, हनुमान जी आवेंगे। बाबा बालाजी आवेंगे, हनुमान जी आवेंगे। वो आके छम छम नाचे, वो आके छम छम नाचे, मारे मकान में तेरे नाम का डंका बाज रहा सारे जहान में। हे बाबा घूम रे आ जाओ। संजय रंडेड़ी वाला तेरी महिमा गावेगा, तेरी महिमा गावेगा। बाबा संजय रंडेड़ी वाला तेरी महिमा गावेगा, तेरी महिमा गावेगा। वो तेरे भजन बनावे, वो तेरे भजन मारे मकान में तेरे नाम का डंका बाज रहा सारे जहान में। हे बाबा घूम रे आजा। संजय जी, आपकी आवाज़ तो बड़ी मधुर है और बड़ा सुकून आपकी आवाज़ को सुनकर मिलता है। अब सवाल ये है कि आपने गायकी की शुरुआत कब की और ये जो लोक गायकी आप कर रहे हैं इसमें आपके गुरु कौन हैं? मेरे गुरु चौधरी सुरेंद्र सिंह हैं, उर्फ सेंद्रा, सनोप उदल सिंह, मेरे गांव के ही। जब मैं छोटा सा था तो स्कूल में सभी जो बच्चे 15 अगस्त 26 जनवरी पे गाना गा रहे थे, तो उस टाइम एक गाना गाया था। मास्टर समय सिंह जी थे भांकला वाले, यहाँ पे जनता जूनियर हाई स्कूल में रंदेड़ी में। वो गाना गाया था, संभल के रहना अपने घरों में छुपे हुए गद्दारों से। तो गाने की एक कली गाई, उसके बाद में मेरे पे वो गाया नहीं गा। सभी ने बहुत रेस्पॉन्स दिया, कहा कि भाई तू तो बहुत अच्छा गा सकता है। तो फिर एक दिन मंदिर में बैठे गुरुजी भजन गा रहे थे, मैं गया, उन्होंने सबसे पहला भजन दिया मुझे लिख के, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे। बोला कि 1 महीने तक इस भजन को रटो आप। तो 1 महीने तक श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे। बस उसके बाद में ऐसे ही फिर गुरुजी ने 1-2-4 भजन और लिख के दिए, वहीं से ही शुरुआत हुई। तो अब तो जो है ज़माना जो है पॉप सिंगिंग का है, वेस्टर्न म्यूजिक है, वेस्टर्न संगीत है, लोग पता नहीं क्या क्या गा रहे हैं। तो आपने लोक गायकी को क्यों चुना? लोक गायकी को यूँ चुना, एक तो समाज के हिसाब से, अपने आसपास के माहौल के हिसाब से, जैसा हम अपनी, जैसी हमारी वाणी होगी, जैसे हमारे शब्द होंगे, वैसे ही हम होंगे। यानी हम भजन, जैसे हम बाबा घुमरे का भजन गा रहे, अगर यहीं पे ही हीर रांझे की रागनी गाई जा या लैला मजनू की रागनी गाई जा तो उससे इतनी मान सम्मान नहीं मिलता। भजन में, रागनी में अच्छे, दादा लक्ष्मी चंद ने भी कहा कि गंदा गाना ना चाहिए। और भजन आपने एक और सुना होगा, जिस भजन में राम का नाम नहीं उस भजन को गाना ना चाहिए। बस यहीं से ही गुरुजी ने ऐसा ही कुछ सिखाया, उन्हीं के सानिध्य में रहकर जो कुछ सीखा उसी लाइन पे हम चल रहे हैं। तो अब तक आप कितने गीत गा चुके हो? कोई सीमा ही नहीं, गिनती नहीं है जी। मशहूर आपके कौन कौन से गीत हुए हैं? मेरे मशहूर बाबा घुमरे की एल्बम निकाली थी, 7-8 भजन है, वो भी बहुत खूब मशहूर हुए। एक मेरे गुरुजी ने लिखा था भजन, सुरमा रंधेड़ी वाला। एक शराबियों के लिए जिन्होंने दारू पी कर अपने घर का सत्यानाश कर लिया, अपनी 2-4 बीघे जो उनसी थी वो अभी बेच खाई।
उनके ऊपर एक उपदेश लिखा था, मेरी छोड़ गई घरवाली, मेरा के जीने में जीना, जीना पड़ेगा जहर गमों का पीना। काफ़ी भजन मशहूर हुए जी। जो आपने सबसे पहला जो गीत गाया उसके जो है कुछ बोल आप सुनाइए। सबसे पहला श्रीमन नारायण नारायण की धुन बताई थी गुरुजी ने, उसकी 2 बोल मैं आपको सुनाता हूँ। हाँ, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। कागज की एक नाव बनाई जा छोड़ी सागर में, कागज की एक नाव बनाई जा छोड़ी सागर में, धर्मी धर्मी पार उतर गए, पापी डूब गए जल में, बोलो नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। संजय जी, आपने कोई रागनी भी गाई है, ऐसा कोई देहाती गीत गाया है जिससे समाज के अंदर एक मैसेज जा सके? यूँ बताया कि कर्मों के अनुसार ही इस जीव आत्मा को उपाधि मिलती है। मैं भी, मेरा एक दौर ऐसा रहा कि अगर किसी के बटोड़े में भी आग लग गई, अकसंझा, किसी का कुछ होगा अकसंझा। लेकिन इस भजन से जिस टाइम ये भजन गाने शुरू करे उस टाइम से वो संझा, वो उपाधि खत्म हो गई, कि मान सम्मान की जिंदगी मिली। और आपका सवाल क्या था? सवाल ये था कि आपने कोई रागनी, कोई देहाती गीत गाया हो जिससे समाज को एक मैसेज मिलता हो। कर्मों के अनुसार ही एक जीव आत्मा को उसकी उपाधि मिलती है, तो बड़ा ही फेमस रहा मेरा ये रागनी भी। सुनाता हूँ मैं इसके 1-2 बोल। हाँ, हेर कर्म घटा दे कर्म बढ़ा दे, हो कर्म घटा दे कर्म बढ़ा दे, राम सभी के प्यारे, एक बाप कर 2 बेटे थे, कर्म बना दिए न्यारे, कर्म बना दिए न्यारे, कर्म घटा दे कर्म बढ़ा दे, राम सभी के प्यारे, एक बाप के 2 बेटे थे, कर्म बना दिए न्यारे, कर्म बना दिए न्यारे। पहली बात मैं बता कि एक बेल पे काफी सारे फूल लगते हैं, तो उन फूलों का बताया कि कर्मों के अनुसार उन्हें किस किस जगह पे क्या मिलता है। एक बेल, हर एक बेली और फूल है कितने, कर्म अलहदा ले रे, ऋषि मुनि और कवि जनों ने दिए मिसाल बतेरे, कितने ही फूल चढ़े सिर पे में, बड़े बने के सेरे, कितने ही फूल उठा किस्मत ने, ला अर्थी पे गेरे, कितने ही फूल उठा किस्मत ने, ला अर्थी पे गेरे। ये भी रागनी, ये भजन बहुत फेमस रहा। चलिए संजय जी, थोड़ी देर में आपसे फिर बात करेंगे। अभी यहाँ पर ताऊ जी भी बैठे हैं और मैं काफ़ी देर से देख रहा हूँ संजय जी के गीतों पर बड़ा झूम रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ये है, जिस प्रकार जो है, आपकी उम्र कितनी है? 80 साल की। अच्छा, पहले तो आपने खूब रागनियाँ देहाती गीत सुने होंगे। हाँ जी। तो अब सुनने को मिलते हैं कि नहीं? ना जी, ये जमाना ऐसी है उनका, उनका ये तो ऐसे भजन चल रहे। हाँ, तो भाई साहब, मेरा अब आपसे सवाल है, जो हमारी लोक गायकी
जिसमें एक मैसेज होता था, एक संदेश होता था, लेकिन धीरे धीरे कहीं ना कहीं इसका महत्व कम होता जा रहा है और लोग कोई पंजाबी गीत सुन रहा है, कोई वेस्टर्न म्यूजिक सुन रहा है, कोई पॉप सिंगिंग जो हो रही है उसे सुन रहा है। तो इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? देखो, टाइम के अनुसार बदलाव आ रहा, पर जो हमारी संस्कृति और धार्मिक हुए हैं हमें तो यहाँ लगभग साल में 4-5 दफ़े सुनने ने मिलते रहे हैं बाबा घुमरा सिद्ध समाधि पे। बाकी इनमें मन कुछ और ही लगा है और आजकल के गीतों का इनका पता ही नहीं, मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आते। बस हम तो है बच्चे चला रहे, टीवी पे भी देख रहे, फ़ोन में भी देख रहे, बस अपना मन लग रहे, ना किसी की सुन रहे ना कर रहे, बस अपना नाक गधोरे सुन रहे। हमारा उनसे कोई लगाव नहीं है। हम तो बाबा घुमरा सिद्ध समाधि पे एक साल में लगभग 4-5 प्रोग्राम संजय के हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ इस पर बहुत आस्था जुड़ी हुई है लोगों की। और मेरे कम से कम 50-60 गांव तो ऐसे हैं कि जो ये इनका तो बस इतवार में ज़्यादा आना जाना रहा। हर साल में जो भंडारा हो उस पर तो बहुत दूर दूर तक के हमें, तो उस पर तो यहाँ बहुत बाहर के और भी गायक बढ़िया एक तो एक गायक हमें। भाई साहब, ये जो आजकल जो गीत बज रहे हैं इनका कोई मैसेज है कि नहीं? कोई संदेश ये गीत देते हैं कि नहीं? ना जी, कोई संदेश नहीं देते, कोई मैसेज नहीं देते। ये तो फुहड़ता है जी आज के ज़माने में, ये कोई संदेश नहीं देते जी। जो आजकल के बच्चे हैं वैसे ने सुनना पसंद करते हैं। जो पुराने रागनी थी या गाने थे या भजन थे उन्हें आजकल के बच्चे नहीं सुनते। ये कोई संदेश नहीं देते जी। तो जो पुरानी जो रागनियाँ थी और देहाती गीत थे उनमें मैसेज छिपा रहता था जी, छिपा रहता था। रागनी में मैसेज छिपा रहता था। और जो ये फिल्मी गाने थे इनमें भी था जी। आजकल के ज़माने में कोई नहीं है, बस अभी तो साज रह गया। साज के ऊपर ही बच्चे कूद रहे हैं, अपना नशा कर रहे और साज के ऊपर कूद रहे जी। और कुछ नहीं है जी इसमें। ये पंजाब से जो है पंजाबी धुन सुनते हैं, पंजाबी गाने गाते हैं। ये इस नई उस पर रेडियो पर भी उसमें मोबाइल में भी उसे ही सुनते हैं जी आजकल के बच्चे। आप बताइए भाई साहब, जो ये जो लोक गायकी का जो महत्व धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, इसे जो है फिर से जिंदा करने के लिए किस प्रकार के प्रयास होने चाहिए? इसमें प्रयास इस तरीके के होने से, जैसे संजय जी हैं इनके प्रोग्राम हों और बच्चे ज़्यादातर आवें। इसका मैसेज जो है बच्चों के जो आत्मा से जुड़े हुए संगीत हैं वही सही है। एक पहले फिल्मों का एक गाना था जो मुकेश जी की आवाज़ में था, वो ये था, हमने गांव के पनघट देखी थी पनहारिया, चक्कर खाकर गिर गई भैया जब देखी शहर की नारिया। शादी तो वो बाद में करते, पहले बच्चे की थी तैयारियां। तो पहले तो ये जो भजन थे या गीत थे इनका जो मैसेज था वो सही था। जो आज के दौर के हैं वो सही नहीं है, उनके मैसेज भी गलत हैं, सब कुछ उल्टा है। जो देहाती रागनी थी उनमें भी एक धर्म के प्रति और अंतरात्मा के प्रति था, आज के गीत में नहीं है। चलिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लोक गायकी को लेकर और जो वर्तमान में जो गीत बज रहे हैं, जो संगीत बज रहा है उसको लेकर जो हमारे ये बुजुर्ग बैठे हुए हैं ये सब अपनी राय रख रहे हैं और कह रहे हैं कि जिस तरीके से संजय चौधरी रंडेड़ी जिस प्रकार के गीत गाते हैं, लोक गायकी करते हैं, रागनियाँ गाते हैं, भजन गाते हैं, धार्मिक गीत गाते हैं, इनके इस प्रकार के जो गायक हैं इनके जो है कार्यक्रम जरूर होने चाहिए। और आप देख रहे होंगे जब से हम ये कार्यक्रम आपको दिखा रहे हैं, हमारी ये जो बराबर में बैठे हुए शख्स हैं ये लगातार ये हारमोनी बजा रहे हैं। आप एक बार हारमोनी बजाइए, ये देखिए आप। आपका क्या नाम है जी? महंत बुद्धदास जी। महंत बुद्धदास जी, ये हारमोनी बजाना आपने कहाँ से सीखा? ये हमारे गांव में ही थे एक रेडियो टीवी सिंगर जो राजपाल सिंह दिल्ली से, वे हमारे गुरुजी हैं। उन्होंने हमें गाना भी सिखाया था और ये हारमोनियम सिखाया जी। अच्छा, आप गाते भी हैं? ग्राम ताजपुर कला, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर। हाँ जी। तो किसी जो आपने जो गीत आपको अच्छी तरह से याद हो वो थोड़ा सा आप जो है हारमोनी भी बजाइए और सुनाइए भी।
प्रभु तेरी माया का, प्रभु तेरी माया का और है न पार है, और है न पार है। तेरे मेरे के चक्कर में फंसा संसार है, प्रभु तेरी माया का। तू अजरिय मरियम विनाशी ये वेदों ने दर्शाया, तू अजरिय मरियम विनाशी ये वेदों ने दर्शाया। तेरी अटल ज्योत चसती ना कोई वेद तेरा पाया, तेरी अटल ज्योत चसती ना कोई वेद तेरा पाया। समाया है कण कण में, समाया है कण कण में ना दिखता मुरार है, दिखता मुरार है। तेरे मेरे के चक्कर में फंसा संसार है। अब संजय जी, मेरा आपसे ये सवाल है कि ये जो आपका गांव है रंडेड़ी और ये जो जंगल है बीराखेड़ी बंदाएड़ी का, तो गंगो विधानसभा की यदि मैं बात करूं तो यहाँ से तो चौधरी यशपाल सिंह एक बहुत बड़े नेता हुए हैं, मास्टर कंवरपाल जी जन जन के प्रिय नेता हुए हैं, और काजी रशीद मसूद को हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना गया है। तो जिस तरीके से आप गाते भी हैं और लिखते भी हैं, तो कोई गीत, ये जो नेता जिनके नाम मैंने आपको बताए, इन पर भी किसी पर आपने कोई गीत लिखाया गया है? उसकी 2 लाइन याद है मेरे फ़िलहाल। जिस टाइम चौधरी साहब इस दुनिया को छोड़ कर चले गए थे, तो उनके लिए एक गीत लिखा था। हाँ, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, चौधरी साहब थारा नाम रहेगा, चौधरी साहब थारा नाम रहेगा। आपने एक भजन माता रानी को लेकर भी लिखा है और गाया भी है, वो क्या है? वो भजन दरअसल मेरा लिखा हुआ नहीं है, वो हरियाणा के किसी कलाकार का लिखा हुआ है, क्योंकि गुरुजी ने बताया था कि भाई किसी की संपत्ति पे अपना नाजायज़ अधिकार नहीं जताना चाहिए। वो लिखा था किसी और ने, लेकिन गाया मुझे, वो बहुत फेमस हुआ माता रानी का, हर जगह पे उसकी अब भी फरमाइश आती है। हाँ, हरि आ जाइए मैया मारे री बगड़ में, आ जाइए मैया मारे री बगड़ में, आ जाइए मैया मारे री बगड़ में, मारे री बगड़ में मैया मारे री बगड़ में, मारे री बगड़ में मैया मारे री बगड़ में, आ जाइए मैया मारे री बगड़ में, आ जाइए मैया मारे री बगड़ में। एक भगतनी होती है मैया की, तो उसके मन में भाव आता है कि मैं रोज माँ के दरबार में आती हूँ, आज मैया को भी बुला लूँ। तो क्या उसके भाव मन में आ रहे, कहती है माँ से, सोने के गढ़वे में गंगा जल पानी, सोने के गढ़वे में गंगा जल पानी, ना जाइए मैया मारे री बगड़ में, ना जाइए मैया मारे री बगड़ में, आ जाइए मैया मारे री बगड़ में, आ जाइए मैया मारे री बगड़ में, मारे री बगड़ में मैया मारे री बगड़ में, मारे री बगड़ में, आ जाइए मैया मारे री बगड़ में,
आ जाइए मैया मारे री बगड़ में। संजय जी, मैं अभी YouTube पर आपके कुछ गीत देख रहा था थोड़ी देर पहले, तो उसमें श्री कृष्ण भगवान को लेकर भी आपने एक गीत लिखा है, मुरली वाले, वो क्या है? मुरलिया वाले रे सांवरिया प्यारे रे, वो भी किसी और का ही लिखा हुआ है, वो मेरा लिखा हुआ नहीं है, लेकिन गाया। और जब ये मैं भजन गाया करूँ था तो कुछ मेरे साथी, जैसे मेरा एक बहुत ही अजीज छोटा भाई भी है परवेश चौधरी ढाई की, वो तो मुरलिया वाला ही नाम से मुझे संबोधित करता है। जी, तो दो वो भजन भी आप जो है थोड़ा सा सुना दीजिए। हाँ, मुरलिया वाले रे मुरलिया वाले रे सांवरिया प्यारे रे, ओ मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे, मुरलिया वाले रे सांवरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले रे सांवरिया प्यारे रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान। अच्छा संजय जी, अब मेरा आपसे सवाल है कि जिस प्रकार से आप गायकी कर रहे हैं, भजन भी गा रहे हैं, देहाती गीत भी गा रहे हैं, लोकगीत गा रहे हैं, तो मान सम्मान है कि नहीं? बहुत मान सम्मान मिला। आज तक मैं तो मानता नहीं। एक बात, ये बाबा जी बैठे, जब मैं इस भजन लाइन से पहले था, यानी कोई भी, जैसे आप पत्रकार हो, इससे पहले टीचर थे, पत्रकार बने, तो जो मैं था, जिस टाइम ढोलक बजन लगी, भजन गान लगा, उसके बाद में मान सम्मान मिलना शुरू हुआ। अब 1 साल से मेरे डैडी गुजर गए थे, मास्टर भोला सिंह जी, जिनका बहुत ही सहयोग मेरे जीवन में रहा, मेरी गायकी के क्षेत्र में। आज तक मुझे यही नहीं पता चला, मेरे बच्चे इतने बड़े बड़े हो गए, वकील बन गया एक, लेकिन मुझे आज तक ये यहाँ तक की ज़रूरत नहीं पड़ी कि उनके मैं स्कूल में कौन से स्कूल में पढ़े, मैं कितनी उनकी फ़ीस है, क्या उन्हें चाहिए क्या नहीं। और आज तक भी उनके जाने के बाद में भी ऐसा ही रहा। अच्छा जी, भजन वाली लाइन में जो मान सम्मान है, इस अपनी भारतीय संस्कृति का गुणगान करने में जो मान सम्मान है, वो बिल्लो ठुमका लगा में मैं तो मानता नहीं बिल्कुल भी। वो तो एक फोड़पन है, 2-2 4-4 पैग मारे, बिल्लो ठुमका लगा, नू पता नहीं कहाँ लगा, बस बिल्लो ठुमका लगा। ऐसे ऐसे गाने चल रहे, उनका यूँ नहीं पता क्या है, बस साज बज रहा और उस पर अभी बताया नेपाल जी ने। अच्छा ये बताओ आप, जो है जो जिस प्रकार से हमारी ये जो लोक गायकी है, इसको बढ़ावा देने के लिए सरकार भी मतलब आप लोगों से किसी प्रकार का संपर्क करती है, कुछ बढ़ावा आप लोगों को दे रही है कि नहीं? सरकार की तरफ से कोई बढ़ावा नहीं है। सरकार ने तो मेरे हिसाब से तो जो सभी गायक है नहीं, मैं यूँ नहीं कहता कि मैं अपने स्वार्थ के लिए कह रहा हूँ, मुझे छोड़ के मुझे ना दो, लेकिन जितने भी गायक हैं सभी को एक मानदेय उन्हें मिलना चाहिए कि उनके खर्चे पानी का, किसी की ढोलक ही फूट गई, आमदनी कुछ है नहीं, वह पड़ी फूटी, अगर सरकार कुछ उसका बेचारे का कर रही तो उसकी ढोलक भी ठीक हो जाएगी, है जी, उसका बाजा भी ठीक हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब है सरकार ने गायकों के बारे में कुछ सोचना चाहिए। चलिए, तो आप देख सकते हैं लोक गायक संजय चौधरी रंडेड़ी, यहाँ ये जो लाखों लोगों की श्रद्धा का केंद्र है, एक बहुत ही पवित्र स्थान है बाबा घुमरा देव ये मंदिर, यहाँ पर इसके प्रांगण में बैठे हुए अपने एक नए गीत की रिहर्सल कर रहे हैं। और इनका कहना है कि लोक गायकी को ज़िंदा रखने के लिए सरकार को ध्यान देना चाहिए, और जो इस लोक गायकी को ज़िंदा रखे हुए जो कलाकार हैं, जो गायक हैं, उनका आर्थिक रूप से भी सरकार को कुछ ना कुछ सहयोग ज़रूर करना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही।
अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।